हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने ट्यूटोरियल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर टिल द फोर्थ ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। नाउ हियर इन दिस वीडियो वी विल गो प्रोसीड फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। इस वीडियो में हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है पहले ऑब्वियसली वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, आफ्टर दैट वी विल गो प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको एक रेडियस दिया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी हुई है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्कल, पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं और सर्कल का ये हो गया हमारा सेंटर, और साथ में अब रेडियस के बारे में बताया हुआ है तो रेडियस को भी हम 21 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस को देते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर एन आर्क सबटेंस। अब एक आर्क पे यहाँ पर एक आर्क बनाई जा रही है। ठीक है, आर्क किसको कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम यहाँ पर आर्क कहेंगे, और बाकी इतना ये जो एरिया है ये हो जाएगा हमारा सेक्टर। ठीक है, इतना आता है समझ में। इसके बाद अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन में जैसा भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे सब्सटेंस एंड एंगल। अब यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है, तो एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में 60 डिग्री। सो वी राइट हियर व्हाट 60 डिग्री। फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, जो कि आपको पहले दिया हुआ है, जो सारी चीजें दी हुई है वो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में दी हुई है। इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या करना है, द फाइंड, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आपको ये जो आर्क दी हुई है ना, इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, आया स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन इन द ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, हमको करना क्या है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर बी को समझेंगे, इसके बाद फिर उसको सोल्व करेंगे, या फिर पहले हम ए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ देखिए आप, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, आर्क की। तो आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, वैसे बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। या तो हम फॉर्मूला के बेस तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साथ में इसको समझ भी लेते हैं कि कैसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट ए का सॉल्यूशन होगा हमारा ये, जिसमें हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो आर्क इनसाइड हम लिख देंगे और लेंथ यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा थीटा डिवाइडेड बाय में 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, सो हियर व्हाट वी विल डू 2 पाई आर। ठीक है, पाई आर कर देंगे हम यहाँ पर, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा बाय 360, थीटा की जगह पे हम यहाँ पर ऑब्वियसली वी कैन फील इट हियर, है ना, विद द 60 डिग्री। सो 360 डिग्री वी विल राइट हियर एंड 2 पाई आर। अब 2 पाई आर, पाई की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर 22/7 विल बी इट्स वैल्यू, और 10, और रेडियस कितनी है यहाँ पर, आर इज गिवन देयर 21। सो हम यहाँ पे 21 लिख लेंगे। देन आफ्टर इट यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसिल आउट, 7 3 जा 21 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये, हम 0 से 0 से कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल हमारा कितना आ रहा है 22। तो 22 सेंटीमीटर में यहाँ पे क्या निकल करके आ गया है, लेंथ ऑफ एन आर्क। यहाँ पर 22 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ गया है ए पार्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ए पार्ट एंड आंसर विल बी ओवर 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ए पार्ट, जिसका आंसर अभी हमने कंप्लीट किया हुआ है 22 सेंटीमीटर, दैट विल बी अवर आंसर। नाउ वी विल गो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओवर बी पार्ट। ठीक है, सो बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना, जो कि यहाँ पर सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ओनली थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये रहेगा कि यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर थीटा की जगह 60 रखेंगे, 60 1 जा 60 और 1 यानी 1/6 आ जाएगा। और कैसे आया, 60 डिवाइडेड बाय 360, तो 0 to 0 कैंसिल वी विल डू, है ना, एंड देन आफ्टर इट 6 1 जा 6 और हो जाएगा डाउन साइड में यहाँ पे नीचे 6 6 जा 36, तो 1/6 आ रहा है। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 वी विल पुट हियर, और आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 21 × 21, तो यहाँ पर दो बार हम 21 लिख देंगे।
ठीक है। 7 3 जा 21 एक बार तो ये चले जाएगा, ठीक है। और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा हमारा 11। तो 11 1 जा 11 और कैरी ओवर हो जाएगा 1, तो 11 2 जा 22 और प्लस 1 23। तो 231 हमारा इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में स्टूडेंट। ऐसा हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम यानी सॉल्यूशन हम कर सकते हैं बी पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बी पार्ट देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, एंड इफ यू हैव आल्सो इन ए पार्ट देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। ओके, सो अब हम पहुंचते हैं सी क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियरली देयर यू सी हियर। ओके, area of segment formed by corresponding chord, area of segment formed by corresponding chord. Now you have to find out what segment, area of segment। आपको हमने पहले फाइंड आउट किया लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो सेगमेंट का मतलब पता होना चाहिए। ये यहाँ पे ये जो कोड हम ड्रॉ करते हैं इसका ये वाला ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, पूरा जो सेक्टर है उसमें से ट्राइंगल वाला हम माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का मतलब क्या है, इतना यहाँ पर ये जो एरिया कवर हो रहा है इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनली हम आंसर एरिया ऑफ सेगमेंट का निकल करके आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी विल गो टू डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ सी क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट वी विल फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट आप निकालोगे तो यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू, अभी मैंने बताया आपको क्या करना है, पूरे एरिया में से यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा ये सर्कल, मतलब ये आर्क वाला भी शेप आपको लेना है। तो पूरे एरिया में से हम यहाँ पर ट्राइंगल वाला शेप माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली दिस, ठीक है। आ रहा समझ में, ये वाला पार्ट हमें बच जाएगा जो कि हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारा सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले पूरे सेक्टर का एरिया भी हमने फाइंड आउट किया। सेक्टर का एरिया कितना निकला था वहाँ पर अभी 231। नाउ 231 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे इसमें से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट हमें पता ही है, यहाँ पर ये हमारी बेस हो जाएगी, या फिर हम इसको भी बेस मान सकते हैं जो कि हमारा सेम है ना, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारी रेडियस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये हमारी रेडियस होगी, और दोनों ही ये बेस हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी, दोनों ही 21 है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 231 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस 21 हो जाएगा, और 21 यहाँ पर ही हो जाएगा। अब 21 मल्टीप्लाई 21 यहाँ पर हो जाएगा 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 2 कैरी हो जाएगा, 2 22 42 43 431 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये यहाँ पे ट्रांसफर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे या फिर एलसीएम लेकर के इसको सोल्व आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अप साइड तो हो जाएगा हमारा 462 और यहाँ हो जाएगा हमारा 431 साथ में। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ओवरऑल निकल के क्या आ जाएगा हमारा 31 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 15.5 के समथिंग ये आ रहा है। तो 15.5 हमारा क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर पर स्क्वायर यहाँ पर हमारे इसकी यूनिट हो जाएगी। Now finally the solution of fifth question we have now solved. If you have any type of questions query if in this question हो तो you can ask me through the comment, otherwise you can watch it multiple times also up to where you can understand it well। आप उतनी बार देख सकते हो जितनी बार में आपको समझ में आता है, ठीक है। और नहीं तो फिर you can ask the comment, और नहीं तो you can ask the question also, है ना, through the comment। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बिफोर इट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, ताकि क्या हो कि न्यू वीडियोस से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले आ जाए और यू कैन गेट इन टच विद अस। ओके, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।